की सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू में जमी है सर्दी। हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आम जन की दिनचर्या में भी काफी बदलाव आया है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन करते लोग नजर आ रहे हैं। लगातार पारा नीचे गिर रहा है। प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, लेकिन अगर माउंट आबू की बात कर ले तो यहाँ पर तो सर्दी जमी है। यानी हाड़ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल हो रखे हैं। विजिबिलिटी यहाँ पर 0 हो चुकी है और इसका असर आमजन की दिनचर्या पर भी पड़ा है। और चलिए इस पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं माउंट आबू से कमलेश और हुकुम सिंह हमारे साथ सीकर से जुड़ रहे हैं। कमलेश, आपका रुख करते हैं क्योंकि जब माउंट आबू की बात आती है, यहाँ पूरे प्रदेश में कड़ाके की सर्दी है, तो वही हम कहते हैं कि माउंट आबू में तो सर्दी जमी हुई है। इस तरह से हाल वहां के लोगों के भी हो रखे हैं, लेकिन अभी कितना वहां पर पारा है, किस तरह से लोगों की दिनचर्या पर फर्क पड़ा है? देखिए श्वेता, क्योंकि प्रदेश के तमाम इलाकों में कड़ाके की सर्दी है और माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। माउंट आबू के टेम्परेचर की बात करें तो आज 0 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर दर्ज हुआ है। तो कह सकते हैं कि हल्की हल्की बर्फ चारों ओर दिख रही है। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर खास तौर पर ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही। मौसम में हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन है। मैं एक विजुअल्स दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां हम नक्की झील पर हैं, और नक्की झील पर देखिए, नक्की झील के आसमान के ऊपर कहीं ना कहीं यहां पर आज बादलों की आवाजाही है वो नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर में हल्का सा परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन मौसम बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है। सुबह का समय चूंकि वीकेंड भी है, और वीकेंड के अंदर देखिए जो सैलानी है, दृश्य दिखाना चाहूंगा, जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं वो माउंट आबू की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आ रहे हैं और इस कड़ाके की सर्दी को कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये जो तमाम पर्यटक है, देखिए नन्हे बच्चे भी हैं तो गर्म कपड़ों में यहां पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच जो मौसम का लुत्फ है बिल्कुल अलग नजर आता है। और जो ये तमाम जो तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर जो चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी पर भी जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और कड़ाके की सर्दी के बीच जो पर्यटक है उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि माउंट आबू में आखिर सर्दी कैसी और सर्दी का एंजॉय कैसे कर रहे हैं। मेरे साथ ये देखिए, इस नक्की झील के किनारे पर बैठ करके जो चाय की चुस्कियां हैं वो लेने का जो आनंद है बेहद अलग नजर आता है। सर, कहां से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी सर्दी है? बहुत ठंडी है। सोचा था इतनी है? सोचा था, इसलिए आए थे। हाँ, ठंडी का एंजॉय करने के लिए। कैसा नजर आ रहा है? बस अच्छा है। अच्छा है। देखिए ये तमाम लोग हैं। भैया कहाँ से आए? आपने तो जैकेट वगैरह सब पहन रखा है। हम सब अहमदाबाद से आए हुए हैं। ठंड ज्यादा है? बहुत है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस अच्छे चलिए कमलेश, सर्दी को एंजॉय करने ही अहमदाबाद से ये लोग आए हैं और माउंट आबू तो जाना भी इसलिए जाता है। हमारे साथ हुकुम सिंह भी हैं सीकर से। हुकुम, जिस तरह से कड़कड़ाती सर्दी है, लोग कैसे इससे बचाव करते सीकर में नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज मकर संक्रांति है, रविवार भी है, लेकिन सर्दी का दौर भी जारी है। श्वेता, बिल्कुल आज ठीक कह रहे हैं कि मकर संक्रांति है। रही बात बचाव की, तो सर्दी का आनंद है और वो लोग आज के दिन तो छतों पर लेंगे। आज तो बचाव वाली स्थिति बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और हम बात करें सर्दी की, तो गुरुवार को सीकर संभाग में माइनस जमाव बिंदु से भी पारा नीचे था। शुक्रवार को जमाव बिंदु के पास में था, लेकिन बीते रोज और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि बीते रोज लगभग 4.7 था और आज भी लगभग 4 के आसपास टेम्परेचर है। तो ये तो है सर्दी का हाल। लेकिन इस समय हम सीकर संभाग के खेतों का भी हाल जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अंदाता सीकर संभाग की जो लैंड है वो काफी उपजाऊ है। हमारे साथ एक जागरूक किसान है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो जो इस समय जो मौसम है वो, ये दयाराम जी नाम है इनका किसान का, और जो ये पीछे सरसों की जो फसल दिखाई दे रही है उसके आगे गेहूं की फसल है। तो जो इस समय जो किसान सबसे ज्यादा थोड़ा डरा हुआ है वो है कि जो आज का टेम्परेचर उससे नहीं डरा हुआ, आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग कह रहा है कि पारा जम सकता है, उस दृष्टिकोण में किस तरीके से ये लोग बचाव करेंगे, किस तरीके से ये लोग सावधान रख रहे हैं, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। दयाराम जी बताइए कि अगर पारा जमे तो क्या आप लोग क्या सावधानी रखते हैं? पहले दिन यानी कि सिंचाई करनी पड़ती है फसल में, और दूसरी की शाम के टाइम में यानी कि धुआं करना पड़ता है खेत में सूखे घास को जला के, ताकि रात को पारा न जमे।
इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर सुबह पाला जब जमने की संभावना रहे तो पहले शाम को, यानी कि लगभग शाम को 6, 7, 8, 9 बजे के आसपास वो सिंचाई करेंगे। अगर सुबह फिर पाले जमने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन में खेतों की बाउंड्री के आसपास धुआं और आगजनी कर जिससे कि एक टेम्परेचर मिले और जो पाला जहां एक तरफ तो सर्दियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक आते हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए सर्दी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो नजर भी आता है। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह और कमलेश, आप दोनों का पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।